आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे इस YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 12th में हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में उनका फाइनल एग्जाम होने वाला है, आपको एकदम नहीं घबराना है, क्योंकि 12th क्रैश कोर्स करके आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया है। हम ध्यान देंगे बात को, हमारी 12th हिस्ट्री का आपका प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है। उसमें क्रैश कोर्स 2025-26 सेशन आपका होगा और ये 25-26 जो आपका सेशन है, इसमें हिस्ट्री के एकदम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो है, सभी चैप्टर के आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। यानी जो इंपॉर्टेंट हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको कई मॉक टेस्ट वहां पे अवेलेबल मिलेंगे। अब आगे की सीरीज हम लोग शुरू करेंगे। इसके आगे हर चैप्टर को कोशिश करेंगे कि एक बार जल्दी से जल्दी सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करा के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में 14 नंबर प्रश्न तक आपको दूसरा जो चैप्टर राजा एवं किसान था, राजा किसान एवं नगर, उसके 14 प्रश्न आपको करा दिए और 15 प्रश्न आपके लिए हम छोड़े थे कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। यदि आप नहीं दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसका उत्तर क्लियर करके आगे चलेंगे। तो देखिए, प्रश्न था आपका कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है। तो उपनिषद जो है ये एक प्रकार के दार्शनिक ग्रंथ है, ठीक है। तो ये आपका 15 का डी ऑप्शन सही है। बाकी जो नोट्स लिए हैं तो वो जानते हैं कि 102 उपनिषद किस फॉर्म में है और फिर 4 कौन है, ठीक है। सबके अलग अलग फिर 2 कौन है, क्योंकि आपको बताएं कि उपनिषद कुछ ऐसे हैं जो केवल गद में है, कुछ है जो गद और पद दोनों में है, ठीक है। सबके ऊपर में चर्चा की है। ऐसे आप मोटा मोटी जानते होंगे जो ऑब्जेक्टिव रटने वाले विद्यार्थी हैं कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 होता है ना। चलिए, अगले प्रश्न यहां देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों के, यहाँ पे आप अर्थ ही नहीं समझिएगा, मिस्टेक से हो गया है। ऋग्वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन का आधार क्या था। बताने आपको कि ऋग्वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन का आधार क्या है। क्या पशुचारण है, खेती है, व्यापार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। आप पढ़े हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक काल के बारे में, है ना। 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल है। बीच में आ जाता है लोहा, और लोहा आता है आपका 1000 ईसा पूर्व में। तो लोहा के आने के पहले, मतलब 1000 से 1500 के बीच अगर बात कर ले, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच, तो यही आपका कहलाता है ऋग्वैदिक काल। और फिर इसके बाद जो 1000 लोहा जो आता है, लोहा के बाद यानी 1000 के बाद देखे तो 600 ईसा पूर्व की बात कर ले तो ये उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जो लोगों का आर्थिक जीवन का आधार है वो पशु चराना है, ठीक है। और पशु में प्रमुख पशु कौन है, तो गाय है। और ये साफ साफ लिखा गया प्राचीन ग्रंथों में कि गाय का जो मांस है, गाय को अघन्या कहा गया और अघन्या का मांस खाना पाप है, ठीक। उत्तर वैदिक काल की अगर बात कर लेंगे तो उत्तर वैदिक काल का समय काल होता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। इस समय लोहा के आ जाने से खेती बाड़ी में गति आया। और इस समय का जो आर्थिक जीवन है, अगर ये प्रश्न ऋग्वैदिक न देके उत्तर वैदिक रहता तो आप कहते हैं कि कृषि हो जाएगा, है ना। तो दोनों में बेसिक सा एक ये भी अंतर है कि उत्तर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में लोगों का जीवन मुख्य रूप से पशुपालन पे था और उत्तर वैदिक काल में ये कृषि पर हो गया। और बहुत तरह की चीजें जो आपको पढ़ाए थे कि जब कृषि पर हो गया तो राजा का इनकम अब बढ़ेगा, है ना, लगान ज्यादा अब आएंगे तो टैक्स ज्यादा आएंगे कलेक्ट होकर के, तो राजा स्थायी सेना रखने लगेगा, राजा के शक्ति मजबूत हो जाएगा। बहुत तरह की चीजें थी जो आपको पढ़ा दिए है। विवाह शादी के नियम, कुछ वर्ण व्यवस्था का सब अलग अलग, ठीक है, कर्म पर, जन्म पर, सारा कुछ आपको बताया गया। अब बताइए, वैदिक सभ्यता थी, आपको फटाफट से सोचना है, नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण है, शिकारी युग वाला है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं कि जो सबसे पहले हड़प्पा आया वही हमारे भारतीय इतिहास में पहला है और वो नगरीय सभ्यता है। लेकिन आपसे वैदिक पूछा जा रहा है तो दूसरी जिस सभ्यता का साक्ष्य मिलता है वो वैदिक सभ्यता है और ये आपके ग्रामीण सभ्यता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा भाई, तो ये आपका ग्रामीण सभ्यता है। तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, है ना। वैदिक सभ्यता
ग्रामीण सभ्यता है। अच्छा, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? तो वैदिक सभ्यता का निर्माता जो है वो आर्य है। आर्य ही है जो मध्य एशिया से आकर के भारत में बसे थे और इन्हीं के द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया। आर्यों का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है और आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके 18 नंबर। ऋग्वैदिक काल में देवता तक संदेश पहुंचाने का माध्यम क्या था? मास्त है, सोम है, वरुण है या फिर अग्नि है? आपको हम बताए थे कि ऋग्वैदिक काल में देवता तक मैसेज पहुंचाने का एकमात्र एक माध्यम कौन है? तो अग्नि है। प्राचीन काल में इस तरह से यज्ञ के लिए एक बनाया जाता, आप भी देखे होंगे कि विशेष प्रकार के आपके यहाँ धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ होते हैं, जैसे गृह प्रवेश, शादी विवाह, तो उसमें इस तरह के कुंड बनता है ना। तो इसमें क्या होते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं इसमें आपका नाम लेकर के फलाना फलाना का, जैसे मान लिया आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आपका कुछ भी नाम हो, रोशन हो, रानी हो, कुछ भी आपका नाम लेके कहा जाएगा कि फलाना का विवाह संपन्न हो, स्वाहा, इसमें मारेंगे। तो मारेंगे एकदम पूरा, तो घी वगैरह ये सब इसमें डलाएगा, वो क्या बोलते हैं हुमाद वगैरह ये सब। तो इससे जो धुआं है ना, इससे धुआं निकल करके, अग्नि में से धुआं निकल करके और वो आकाश की तरफ ऊपर चला जाएगा और ऊपर में ब्रह्मांड में जो ऊपर ईश्वर होते हैं, स्वर्ग नरक तरह तरह की चीज हम लोग जो सोचते हैं, ऐसा हालांकि कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से बता दें कि ऊपर में जो ईश्वर होते हैं, नीचे धरातल से, जमीन से ऊपर जो धुआं उठता है वो धुआं नहीं है, वो एक लेटर है और ईश्वर वही धुआं वाला लेटर पढ़ते हैं। तो देखेंगे कि इसमें फलाना फलाना का विवाह संपन्न हो, स्वाहा मारल है, यानी हमसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है चलो भाई तुम्हारी एकदम जो मनोकामना है संपन्न हो जाए। तो ईश्वर जो है वो धुआं में ही वो लेटर पढ़ लेते हैं। और ये धुआं कैसे आएगा? तो अग्नि से। तो ये मुख्य रूप से अग्नि के माध्यम से ही हम ईश्वर तक अपना मैसेज को पहुंचा सकते हैं, ऐसा प्राचीन काल में मान्य है। कई लोगों को देखे होंगे कहेंगे कि हाँ आग के साक्षी मान करके कसम खाओ या आग पर हाथ रख के कसम खाओ, ठीक है, बहुत तरह की चीज है। तो चलिए आपको यही याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में देवताओं तक संदेश पहुंचाने का एक माध्यम क्या है भाई? तो अग्नि है। डी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने काफी प्यारा और खूबसूरत सा सवाल। फटाफट से, अगर आप भी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक नहीं करिए, लाइक कर दीजिए। हम ज्यादा वीडियो में बोलने के लिए नहीं चाहते हैं, लेकिन कर दिया करिए अपने से, तो आपको हम बार बार जो है वो टॉर्चर नहीं करेंगे कि भैया लाइक ही कर दो, सब्सक्राइब ही कर दो, है ना, शेयर ही कर दो। ये सब की कोई जरूरत नहीं होगी, कुछ कुछ बच्चे भी स्वेच्छा से कर देंगे। तो बताइए महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को क्या कहते हैं? क्या पुरु कहते हैं, तुर्वश कहते हैं, यदु कहते हैं या फिर सभी? फटाफट से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो महाभारत और पुराण में मथुरा के जो शासक हैं उसे यदु कहते हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन ही एकदम सही चला जाएगा। आप देखते चलेंगे कि कौन से ऑप्शन आप लगा रहे हैं, कौन आपका सही हो रहा है, कितना कितना गलत हो रहा है। लास्ट में कमेंट भी करिएगा कि कितने क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए। बताइए गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में या अथर्ववेद में, उपनिषद में या फिर पुराण में? तो आप जानते हो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो सबसे पहले ऋग्वेद में मिलते हैं, और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है वो आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ऋग्वेद के अगर 7वें मंडल की बात कर ले तो आपको जानते हैं दशराग युद्ध विश्वामित्र और आपको पढ़ाए थे सुदास के बीच में, है ना। और 10वें मंडल में जो है वो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, पहली बार शूद्रों का उल्लेख है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, वनस्पतियों के देवता, ठीक। और ये गायत्री मंत्र के बारे में विशेष तरह से बता दे कि ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है। इसकी रचना जो है वो पुरोहित विश्वामित्र के द्वारा किया गया है, विश्वामित्र के द्वारा जो है वो किया गया है। और ये गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वः होता है वही गायत्री मंत्र है, ठीक है। और ये किसके लिए लिखे थे? तो ये गायत्री मंत्र जो है भाई ये सावित्री को समर्पित है। और सावित्री कौन है? तो ब्रह्मा की बेटी और पुत्री ही ब्रह्मा की सावित्री, ठीक है। चलिए तो 20 का यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। ज्यादा थेथिस देते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए इसलिए बहुत सारी चीजें आपको सुनाते चलते हैं, क्योंकि एकदम क्रैश कोर्स का ये मॉक टेस्ट है, तो जहां तहां आपकी तैयारी हो रही है, अगर कम भी हो रहा है, केवल ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसी जो बात हम आपको बता रहे हैं वो भी बात ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न ये सब रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नया भी प्रश्न बनेगा इसी टॉपिक से तो आप आराम से कर पाए, ठीक है। और आपका जो थ्योरी का सेक्शन जो आप पढ़ पाए हैं उसको एक बार याद कराना, रिमेम्बर कराना, इस हिसाब से कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको बताते चलते हैं। आर्य कब भारत आए थे? बताइए आर्य भारत कब आए थे?
आप जानते हो 2500 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व में आए थे, ये 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बाद ये 2000 या फिर 1500 से 1000। तो अभी हम आपको कुछ देर पहले बताएं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं और पहले जो वैदिक आकर के आर्य लोग बसाए वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व 1000 में लोहा आ जाता है। तो इसी दौरान 1400 या 1500 इसी टाइम पे वो 1000 तक आए थे जिन्होंने आर्य बसा। तो ये आपका डी ऑप्शन एकदम सही चला जाएगा। अगले सवाल के ऊपर में देखते हैं और ये रहा आपके सामने प्यारा सा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न ये है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे, सौदागर या खानाबदोश के रूप में, शरणार्थी के रूप में, आक्रमणकारी या फिर अप्रवासी। तो आर्य भारत में आए थे, पहले भारत में जो हड़प्पा के कुछ लोग थे। तो ऐसा कहा जाता है कि आर्यों के जो प्रमुख देवता हैं वो पुरंदर यानी आपके पुरंदर है, यानी आपके इंद्र भगवान है। और ये किला टोरे वाला देवता हुआ करते थे एक जमाने में। समय बीतते गया, जैसे लोग समय बदला, वैसे ये इंद्र भगवान भी कहे कि भैया हम तो अपना डिपार्टमेंट चेंज करते हैं। तो एक टाइम में पुरंदर यानी पूर्व मतलब होता है किला, ठीक है। तो किला या गढ़ इसको कह सकते हो। तो किला और गढ़ को विध्वंस करने वाले एक थे, ठीक है। बाद में अपना डिपार्टमेंट चेंज कर करके और वर्तमान में तो अभी वर्षा के देवता माने जाते हैं। इंद्र देवता वर्षा के देवता है ना। तो एक समय था प्राचीन काल में कि इंद्र देवता वर्षा के देवता नहीं थे, वो उन्हें पुरंदर कहा गया है, यानी किला टोड़े वाला, वो युद्ध के देवता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये कहा जाता है कि भारत में जो आर्य आए हैं तो वो आक्रमण कर करके और यहाँ के जो मूल जो अनार्य जिनको कहा गया है, जो यहाँ के मूल जो लोग हैं उनको गुलाम बना के, बंदी बना कर करके और उन्हीं के क्षेत्रों पे राज किए। आर्य भारतीय नहीं, आर्य विदेशी है। जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, जिन्होंने वेदों की रचना की, ये सब विदेशी है। आपको ध्यान रखना होगा ये बात को। और जो यहाँ के लोग हैं वो अनार्य है, जिनको गुलाम बनाया गया, जिनको एकदम छोटी जाति को दर्जा दिया गया, जिनको शूद्र बनाया गया। असली धरती तो उन्हीं का है जो पहले से रह रहे थे। ठीक, खैर जो भी हो। तो आर्य भारत में किस रूप में आए थे, तो आक्रमणकारी के ही रूप में आए थे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले सवाल की जवाब आप देंगे। प्यारा सा सवाल ये रहा आपका, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। बताएंगे कि ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते हैं, संस्कृत की, द्रविड़ की, पाली के या फिर प्राकृत के। फटाफट से बताएंगे कि ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऋग्वैदिक जो आर्य है वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं और भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक आपका संस्कृत है। ठीक है, तो 23 का ए ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो अगले सवाल देखिए, सवाल संख्या सब आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एकदम 50-60 क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर का कराएंगे, तब जाके एकदम कहीं से सेकेंड चैप्टर से आपका आए क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा। बताइए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, सरस्वती है, गंगा, यमुना है या फिर सिंधु है। तो सबसे पवित्र जो नदी है वो आपके कौन है, तो सरस्वती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है किस वेद में भाई, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या सामवेद। तो शास्त्रीय संगीत या संगीत का वेद ये आपके सामवेद हो जाएंगे। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण ये सब है। ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है। अथर्ववेद को जो है आयुर्विज्ञान का जनक कहा गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के विधियों का वर्णन है। पहली बार चावल का साग इसी से मिलता है। अथर्ववेद में मगध शब्द का पहले उल्लेख है। बहुत तरह की चीजें आपको ऑफलाइन में पढ़ा दिए हैं। ऋग्वेद में बताए थे आपको 10 को मंडल होता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन, 9वें में सोम देवता, 10वें में आपका वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। तो पुरुष सूक्त का वर्णन भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका 25 के डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल देखेंगे, आराम से बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। कई टीचर्स जो हैं वो इस चैनल को फॉलो करते हैं और अच्छे तरीके से वो पढ़ाई करते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और वो अपने यहाँ वो क्वेश्चन को चलाते भी। तो अगर आप बच्चे अगर जुड़े हैं तो दिल से, वीडियो का ज्यादा लेंथ नहीं होता है। हम जानते हैं कि आप लोग लंबा वीडियो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होता है जिसमें 15-20 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। ठीक है, तो आप अवश्य देखा करिए, यही चीज देख करके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर आप उसको आराम से देखेंगे तो आपको टीचर की भी, अन्य कोई टीचर की जरूरत नहीं होगा जिनको आप फीस देंगे और अपना समय बर्बाद करेंगे आने जाने में। ठीक, चलिए। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है बताएंगे। तो पुराणों की कुल संख्या आपके 18 होते हैं।
अगले सवाल देखिए, अगला सवाल है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है बताइएगा। 18 पुराण में से सबसे प्राचीन पुराण कौन है ये बताइए। तो ये आपके सबसे पुराने पुराण जो है वो आपके मत्स्य पुराण है, तो 27 के ये ऑप्शन सही होगा। 30 तक कम से कम कर देंगे, क्योंकि पिछले दिन 15 से लेके आज 30-15 क्वेश्चन कम से कम हो जाए। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है, ब्रीहि किसके लिए, तो ब्रीहि जो शब्द है वो चावल के लिए इस्तेमाल किया गया है, गेहूं के लिए गोधूम है, ठीक है, ये याद रखिएगा, गेहूं के लिए गोधूम है। चलिए दो बात याद रखेंगे। और चावल का पहली बार साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। क्लियर। चलिए अगले सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल ये रहा, निम्न में से किस वेद को बीमारियों का उपचार दिया गया है, तो ये आपके हो जाएंगे अथर्ववेद, ठीक है। इसी में बीमारियों का उपचार का उल्लेख है, ठीक है। कौन कौन से बीमारी के लिए क्या क्या उपचार करना है, सारा कुछ यही में, चिकित्सा वाला, आयुर्विज्ञान वाला यही वेद है। वेदों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप सब जानते हैं वेदों की कुल संख्या 4 है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 15 क्वेश्चन आज के सीरीज में कराएं। आपको कैसा लगा सीरीज कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हमारा प्रयास है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस, ये सभी के, म्यूजिक के, सबके जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एकदम जल्दी से जल्दी आपको फटाफट से आपको एक दिन बीच कर करके मिल जाए, ठीक। तो बताएंगे कमेंट कर करके सीरीज कैसा लगता है, कितने नंबर आते हैं और आप कहां से वीडियो को देखते हैं, ठीक है, ताकि आपसे एक बेहतर लगाव हो और आपकी तैयारी अच्छे से चले। तैयारी में हम पूरी तरह से अपने तरीके से समर्थन आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।